हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? मैं नारायण अकेडमी के यूट्यूब फैमिली में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, कंसेप्ट टू कंसेप्ट क्लास स्टार्ट हो गई है और आज से हमारा टारगेट बैच स्टार्ट हो गया। टारगेट बैच मतलब नारायणा अकेडमी। टारगेट बैच 60 दिन का रहेगा, जिसमें आपका एमपी पुलिस का पेपर आपको निकालना है 60 दिन के अंदर। 60 दिन में आपका कंसेप्ट टू कंसेप्ट क्लास चालू हो गई। आज से एमपी के वीडियो भी आने लग गए हैं, मैथ के वीडियो भी स्टार्ट हो गए आज से। रेगुलर क्लास आपको चलेगी 10 से 11 बजे के समथिंग आपको वीडियो मिल जाया करेंगे। तो सभी स्टूडेंटों को कोई भी काम करने से पहले एक चीज आपको ध्यान रखना चाहिए, रणनीति बनाना चाहिए। कोई टारगेट रखा है तो हमारे बैच का नाम ही है टारगेट बैच। ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो गए, 5 जनवरी से हमारा टारगेट बैच स्टार्ट हो गया। जिन भी विद्यार्थियों को ऑफलाइन भी क्लास लेना चाहते हैं तो वो ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं। ऑफलाइन क्लास 5 घंटे की चालू है और ऑनलाइन क्लास भी आपकी रेगुलर चालू है। ये क्लास जो ऑनलाइन रहेगी वो बिल्कुल निःशुल्क रहेगी, कोई इसका चार्ज नहीं रहेगा। और यूट्यूब चैनल जैसे नहीं कि आपको पढ़ा रहे हैं और फिर बाद में आपसे फीस मांगने लग जाएं। जो भी विद्यार्थी स्टूडेंट अगर जुड़े हुए हैं तो हमारा एक ही टारगेट है, हमारा एक ही मकसद है। नारायण अकेडमी फैमिली का एक ही मकसद है, आप घर बैठे तैयारी कर सकते हो। और एमपी पुलिस जो आपका 2016 और 17 में आया था, 3 साल बाद आए, अब आपका एमपी पुलिस एग्जाम निकलना ही चाहिए। 60 दिन की मेहनत आपकी और हमारी आपको वर्दी दिला के मानेगी। लेकिन मेहनत करने से पहले रणनीति बनाना पड़ता है, एक टारगेट बनाना पड़ता है। मेहनत भी हम कौन सी दिशा में कर रहे हैं, सही दिशा में मेहनत करना चाहिए। अगर गलत दिशा में मेहनत कर रहे हैं तो वो मेहनत बेकार चली जाती है। तो आज जो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं, एमपी पुलिस के सिलेबस के बारे में बात करने वाला हूं। एमपी पुलिस का सिलेबस मतलब सिलेक्शन। सिलेबस क्यों देते हैं? सिलेक्शन के लिए देते हैं। अगर आपने सिलेबस अच्छे से जाना, अच्छे से देखा और अच्छे से पढ़ा है तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता इन 60 दिन के अंदर। मैं दावा करता हूं, गारंटी करता हूं, अगर किसी भी स्टूडेंट ने अगर हमारी 60 दिन की क्लास अगर ले ली, चाहे तो ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। सिलेबस क्या है, क्या क्या आता है, कैसे पढ़ें, कौन कौन से टॉपिक पढ़ें, कौन कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा टाइम दें, कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा टाइम ना दें, ये आपको मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। सबसे ज़्यादा जो हम बात करने वाले हैं वो आपके व्यापम के सिलेबस के बारे में। सभी को पता है, सभी स्टूडेंटों को पता है कि हम वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया, लेकिन आज से जो हमारा बैच स्टार्ट हो गया उसका नाम है टारगेट बैच। अब व्यापम ने क्या सिलेबस दिया, 2016 में भी वही सिलेबस था, 2017 में भी वही सिलेबस था। तो हम आपको बता देते हैं कि व्यापम के सिलेबस के अनुसार सामान्य ज्ञान व तार्किक ज्ञान दे रखा है 40 नंबर का। सामान्य ज्ञान व तार्किक ज्ञान कितने नंबर का दे रखा है मेरे सभी स्टूडेंट, प्यारे स्टूडेंट? आप जब भी व्यापम की साइट पे जाओगे तो आपको यही दिखाई देगा कि सामान्य ज्ञान व तार्किक ज्ञान कितने नंबर का आएगा, 40 नंबर का। क्लियर है? फिर दे रखा है बौद्धिक क्षमता व मानसिक अभिरुचि 30 नंबर की। फिर आपको दे रखा है विज्ञान व गणित 30 नंबर का। तो ये जो सिलेबस दिया है मेरे प्यारे स्टूडेंट, सभी विद्यार्थियों से बोल रहा हूं, जब भी आप सिलेबस सर्च करते हो, यूट्यूब पर सर्च करते हो, तो ये बता देते हैं। कोई भ्रम में मत रहना, आज आपका भ्रम तोड़ने वाला हूं मैं। अगर जो नए विद्यार्थी है, जो नए तैयारी कर रहे हैं, जो पहली बार एमपी पुलिस के पेपर दे रहे हैं, वो इस भ्रम में रह जाते हैं कि जिस सिलेबस से 30 नंबर का मैथ और आपका विज्ञान आ रहा है, 30 नंबर की 40 नंबर की रीजनिंग आ रही और सामान्य ज्ञान आपका 20 में आ रहा, तो ये बिल्कुल गलत है। उसने पूछा है, व्यापम ने पूछा है, सिलेबस अच्छा है दे रखा है, लेकिन ये जो सिलेबस है वो आपको भ्रमित करने के लिए दिया है। तो सही सिलेबस क्या है सर, आप ही बता दो। जब ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके सिलेक्शन की बात कर रहा हूं, क्योंकि बिना सिलेबस से सिलेक्शन नहीं होता। एस मतलब सिलेक्शन, एस मतलब सिलेबस। तो सिलेबस की जो मैं बात करने वाला हूं, बड़े ध्यान से देखना। और आज मैं आपको जो बताने वाला हूं वो एक सच्चाई है, ये आपको बहुत ही कम लोग बताएंगे। ठीक है, ऑफलाइन क्लास ले रहे हो आप, भैया इतना मैथ रीजनिंग आपका इतना आएगा, विज्ञान इतने नंबर का आएगा, उस हिसाब से करते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूं, मेरे प्यारे सभी स्टूडेंटों से मेरा निवेदन है कि आप सिलेबस बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि सिलेबस मतलब सिलेक्शन। और हम आपको कोई भ्रमित करने वाले नहीं है, हम जो रियलिटी है वो आपको बताने वाले हैं और उस पर आपको फॉलो करना है।
अगर आपको एमपी पुलिस का सिलेक्शन लेना है तो एक रणनीति बनाना पड़ेगा। और रणनीति क्या है, कैसे आपको सिलेक्शन लेना है, कौन से टॉपिक में से क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, आज मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है। और जो पहली बार जो तैयारी कर रहा है एमपी पुलिस के, जैसे कि 2000 आपका 12वीं पास करने के बाद में कोई एमपी पुलिस का फॉर्म डालेगा, उसके लिए ये रामबाण का काम करेगा, क्योंकि आपको भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको सिलेबस बताने के लिए हंसराज सर आ गए। अब सिलेबस क्या है, कैसे आपको तैयारी करना है, कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तो मैं तो रीजनिंग के बारे में हम आपको पूरा डिस्कस करने वाले हैं। व्यापम में ये सिलेबस दे रखा है, लेकिन रियलिटी क्या है तो आपको मैं बता देता हूं कि जो आपका सामान्य ज्ञान व तार्किक ज्ञान 40 नंबर का दे रखा है, वो आपका सामान्य और तार्किक ज्ञान है। तो इसके बारे में मैं आपको बताते हुए, ये तो आपका व्यापम ने दे रखा है, लेकिन रियलिटी क्या है तो आपका जो गणित इसमें दे रखा है उसने 15 नंबर का, तो 15 से 20 नंबर का आएगा, ऐसा उसने बोला है। मैं नहीं बोल रहा हूं मेरे दोस्त, व्यापम बोल रहा है 15 से 20 नंबर का आएगा अगर आप इसको देखोगे। और रीजनिंग आएगी 40 नंबर की। क्या आप मुझे ये बताइए कि रीजनिंग में इतने टॉपिक है कि 40 नंबर का वो दे देगा आपको? नहीं देगा ना। लेकिन मैथ में तो इतने सारे टॉपिक है, वो 40 नंबर का जरूर दे सकता है। दे सकता है कि नहीं दे सकता है, लेकिन रीजनिंग में नहीं देगा। तो आपको कोई भ्रम में नहीं रहना है। आप सोल्ड पेपर का आपने नाम सुना है, प्रीवियस एग्जाम के बारे में आपने सुना है। सोल्ड पेपर 2016 में एमपी पुलिस का पेपर आया था और 2017 में भी एमपी पुलिस के पेपर हुए थे। 2017 में 53 एमपी पुलिस के सेट पेपर हुए थे, 53 पेपर हुए थे, जिसमें मैं आपको बता देता हूं कि मैथ कितने नंबर का आया था, रीजनिंग कितने नंबर की आई थी, एमपी कितने नंबर की आई थी, और आपका सामान्य ज्ञान कितने नंबर का आएगा। अब हम डिस्कस करने वाले हैं, बड़े ही ध्यान से देखना। और एक आज रणनीति, मेरा ये वीडियो देखने के बाद में आपको एक रणनीति बनाना और उस पर फॉलो करना है। बड़े बड़े महान योद्धा एक रणनीति से बड़े बड़े युद्ध जीते हुए हैं, और हमें तो 60 दिन में एमपी पुलिस का युद्ध जीतना है। और 60 दिन में जो अगर मेरा ये सिलेबस आपने अच्छे से देख लिया और इस हिसाब से अगर आपने तैयारी कर ली, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपके पास आपकी वर्दी होगी, आप कांस्टेबल बन जाओगे। एमपी पुलिस की नौकरी आपके हाथ में। बस रणनीति सही होना चाहिए, क्योंकि दशा बदलने के लिए सही दिशा का होना बहुत जरूरी है। अब हम आपको बता देते हैं कि हम इतना दावा से क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 2016 का पेपर हमने लगाया सोल्ड पेपर, और 2017 का सोल्ड पेपर लगाया। कोई भी काम होता है सोल्ड पेपर बिना नहीं होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रीवियस एग्जाम। प्रीवियस एग्जाम की तैयारी अगर आप इसको लगाओगे, मेरी भी बात अगर नहीं मानते तो आप सोल्ड पेपर उठा के देखना कि 2016 और 2017 में मैथ कितने नंबर का आया। ये तो व्यापम का सिलेबस था। अब हमारे सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि गणित जो आया था आपका 42 से 43 नंबर का आया था। कितने नंबर का आया था? 42 से 43 का। मेरे प्यारे स्टूडेंट, 2017 और 2016 का सोल्ड पेपर आप भी उठा के देखना आज, और आप सर्च करके देखना, मार्केट से बुक लेके देखना कि गणित कितने नंबर का आया, कि जो मैं बोल रहा हूं वो सही है या नहीं। बिल्कुल सही है, 100% सही के देखना। 42 से 43 नंबर का, कहने का मतलब 40 नंबर से ऊपर आपका मैथ आएगा। गारंटी है, 100% गारंटी है। आज 8 साल का अनुभव है व्यापम को पढ़ाते पढ़ाते। 8 वर्षों में सबसे अधिक सिलेक्शन पुलिस के हमने दिए, इसलिए मैं आपको सही बात बता रहा हूं कि 40 से ऊपर आपका मैथ आने वाला है। जो कोई इस भ्रम में है कि 20 नंबर का 30 नंबर का आएगा, तो भूले जाना, 20-30 का कुछ नहीं होने वाला है मैथ में। 40 नंबर का आपका क्या आएगा? मैथ। सुन लिया, कान खोल के सुन लेना, 40 नंबर का आपका मैथ आएगा। रीजनिंग की बात करें तो 22 से 23 नंबर की रीजनिंग आएगी। अगर 22 से 23 नंबर की आपकी इन सोल्ड पेपर में दिया गया है, तो 22 से 23 नंबर का, तो अगर आप मान के चलते हैं ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर की आएगी?
25 नंबर की आपकी क्या आ जाएगी, रीजनिंग। मैथ कितने नंबर का हो गया, 42 से 43 नंबर का दिया है सोल्ड पेपर के हिसाब से, तो यही आएगा, 40 नंबर से कम नहीं आएगा। मैं बोल रहा हूँ 8 साल से हम एमपी पुलिस का पेपर पढ़ा रहे हैं, 8 साल से एमपी पुलिस की तैयारी करवा रहे हैं, 40 नंबर का मैथ नहीं पूछता है, कम से भी कम 40 नंबर का मैथ जरूर आता है। ठीक है, रीजनिंग कितनी नंबर की आएगी, तो 22 से 23 नंबर की आपकी क्या आएगी, रीजनिंग। विज्ञान कितने नंबर का आएगा, तो सभी स्टूडेंट सुन लेना, विज्ञान 15 नंबर का आपका आने वाला है। विज्ञान कितने नंबर का आएगा, 15 नंबर का। कौन कौन से टॉपिक से आएगा, रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक हैं, मैथ में कौन कौन से टॉपिक हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है, स्क्रीनशॉट ले लेना, और हम भी अभी डिस्कस करने वाले हैं। आपका मध्य प्रदेश कितना नंबर का आएगा, तो 6 से 7 नंबर का मध्य प्रदेश आएगा। वो सारे टीचर बोलते हैं कि 20 नंबर का मध्य प्रदेश आएगा, तो मैं आपसे ये किसी भी टीचर की बुराई नहीं कर रहा हूँ, किसी भी यूट्यूब चैनल की बुराई नहीं कर रहा हूँ। आप सोल्ड पेपर उठाओ और सोल्ड पेपर का 2016 का लगाओ, 2017 का देखो कि कितने नंबर की एमपी आई। हाँ, एमपी आती है, 6 से 7 नंबर की एमपी आई। अब एमपी का करंट भी तो पूछ रहा है वो 6 से 7 नंबर का, हम मना थोड़ी ना कर रहे हैं। तो 6 और 6 12 नंबर हो गए या 14 नंबर हो गए, तो एमपी का करंट भी पूछेगा आपसे। करंट कितने नंबर का आएगा, 6 से 7 नंबर का। सामान्य ज्ञान कितने नंबर का आता है, तो 8 नंबर का। अगर हम मोटा मोटा अनुमान लगाते हैं, मैथ से लेकर यहां तक सामान्य ज्ञान को छोड़ते हैं, तो ये आपके 92 नंबर का आपका ये होता है। मैथ, रीजनिंग, विज्ञान, मध्य प्रदेश और करंट को मिलाकर 92 नंबर का आपका हो रहा है। अब 8 नंबर का क्यों नहीं बता रहे सर, 8 नंबर का आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम रणनीति बना रहे हैं, 60 दिन में हम युद्ध जीतने वाले हैं, 60 दिन में हम फतेह हासिल करने वाले हैं, 60 दिन में हमें वर्दी चाहिए, तो रणनीति बिना वर्दी नहीं मिलती है, और रणनीति बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। टारगेट बेच में हमने ये बताया और टारगेट बेच हमने स्टार्ट कर दिया। 92 नंबर का क्या क्या है, मैथ, रीजनिंग, विज्ञान, मध्य प्रदेश और करंट 92 नंबर का जी है। और 8 नंबर का क्या है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंटों, 8 नंबर के लिए आपको कितनी मेहनत करना पड़ेगा, आपको भूगोल पढ़ना पड़ेगा, आपको अर्थशास्त्र पढ़ना पड़ेगा, आपको संविधान पढ़ना पड़ेगा, आपको कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा, आपको विविध पढ़ना पड़ेगा, आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा। इतने बहुत सारी बातें। 8 नंबर पढ़ोगे तो पूरा साल भर निकाल दोगे 8 नंबर के चक्कर में, इसलिए 8 नंबर आपको नहीं पढ़ना है। हाँ, पढ़ना है, कैसे पढ़ना है आपको नारायण सर बताएंगे। 1 लाइन फैक्ट में आपको 500 क्वेश्चन में 8 नंबर ले आएंगे आप। नारायण सर की जब वीडियो आप देखोगे कि 1 लाइन फैक्ट में आप 8 नंबर का कंप्लीट करोगे, ओनली 500 क्वेश्चन में 8 नंबर कवर कर दोगे, लेकिन इनको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। टारगेट बेचे, मेरा अनुभव बोल रहा है, 8 वर्षों का अनुभव है। एमपी पुलिस का सिलेक्शन लेना है तो आप मेरी बात मानना, अगर नहीं मानते हो तो सोल्ड पेपर उठा लेना मेरे दादा, सोल्ड पेपर, क्योंकि बार बार पुलिस की वैकेंसी आने वाली नहीं है। 2017 में आई थी, 2017 वाले भी बैठे हैं उस पुलिस की वर्दी को लेने के लिए, और आप आ गए 2021 में। हमने 12th पास किया, हमें भी नौकरी चाहिए। नौकरी ऐसे ही नहीं मिल जाती मेरे दोस्त, सही रणनीति होना चाहिए, मिल भी जाती है अगर सही रणनीति पर आपने काम किया तो, और सही दिशा में अगर मेहनत की तो। नहीं तो बोल रहे हैं ऑनलाइन क्लासें चल रही, लाइव क्लास आ गई, बैठ लो 3 से 4 घंटे, आपका जो टाइम है ये दोबारा नहीं आने वाला है। 3 से 4 घंटे अगर आपको देना है तो सही जगह देना है, सही टीचर के पास देना है, सही यूट्यूब चैनल के पास देना है। नहीं तो आ रहा है पढ़ रहे हो बीज गणित का खेल नहीं है, पूरा क्या गेम है, पूरा एमपी पुलिस व्यापम का क्या मैटर है, सब अलग चलता है, सबसे हटके चलता है व्यापम। 8 वर्ष का अनुभव है, इसलिए मैं आपको आज बता रहा हूं, व्यापम छोटा मोटा नहीं है, व्यापम का गेम ही अलग है, सब टॉपिक से अलग है। आपको पढ़ना है, मैं बताता हूं किस टॉपिक में से कितना मैथ आएगा, किस में से कितना रीजनिंग आएगा।
अब मैंने आपको बता दिया 8 नंबर में इतने सारे टॉपिक पढ़ने के लिए, ये पढ़ना, मैं मना नहीं कर रहा हूँ ये पढ़ना, लेकिन कब पढ़ना, जब पुलिस का पेपर दो इसके बाद में सामान्य ज्ञान के लिए ये पढ़ना है। इससे आपका पुलिस का पेपर नहीं निकलेगा, पीएससी का जरूर निकल जाएगा, लेकिन हमें निकालना है पुलिस का। पुलिस के लिए आपको मैथ पे फोकस करना है, पुलिस के लिए आपको रीजनिंग पे फोकस करना है, पुलिस के लिए आपको विज्ञान पे फोकस करना है, पुलिस के लिए आपको मध्य प्रदेश पे फोकस करना है और करंट पे फोकस करना है। क्लियर है जी? आपका सिलेबस से जो आपको 16 पेपर से अनुमान लगेगा। मेरी बात ध्यान रखना, जितने भी बड़े बड़े योद्धा हुए या जितने भी आपने पीएससी की तैयारी की या जितने भी पुलिस वाले बने, एसआई बने, उनसे भी अगर आप मार्गदर्शन लोगे तो वो आपको एक ही सलाह देंगे कि मेरे बच्चों प्रीवियस एग्जाम लगाओ। प्रीवियस एग्जाम मतलब जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं उसका सोल्ड पेपर लगाओ कि उसमें पूछने का तरीका क्या है, कैसा पूछता है, किस टाइप से पूछता है। तो हम भी आपको वही सलाह देने वाले हैं, हम आपको वही बता रहे हैं। आप किसी की बातों में मतलब वो समझदार हो, आपको पेपर निकालना है, अपने किसी से रिश्तेदारी नहीं करना है। आप वही पढ़ो जो आपके एग्जाम में आता है, आप उसी से पढ़ो जो आपको पढ़ा रहा है। अब क्या आता है 2016-17 में क्या पूछा है और हमारे सिलेबस में क्या है? मैथ में सबसे ज्यादा पूछने वाला टॉपिक है अंक गणित। कौन सा है? अंक गणित। सबसे ज्यादा व्यापम फोकस करता है अंक गणित पे। अब आप नोट कर लेना, अगर एमपी पुलिस का सिलेक्शन लेना है तो कौन से टॉपिक आपको सबसे ज्यादा पढ़ना है? मैथ में, क्योंकि मैथ सबसे ज्यादा आ रहा है। अगर 40 नंबर का मैथ आया 40 और रीजनिंग अगर 25 नंबर की आई 25 नंबर का, तो आपका 67 मतलब 70 का अनुमान लगाते चलते हैं तो मैथ रीजनिंग 70 नंबर का आता है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। वैसे मैंने आपको क्लियर बता दिया कितने कितने नंबर का है। 40 नंबर से कम भी मैथ नहीं आएगा, ज्यादा ही आएगा। 100% है, मिनिमम है आपके 40। क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं, आपको इतने फोकस करना, 8 नंबर पे इतना फोकस नहीं करना जितना 92 पे करना है। अब मैथ में कौन कौन से टॉपिक में से कितने कितने नंबर का आपका प्रीवियस एग्जाम में पूछा है और आपका अभी 2021 में आने वाला है। 2021 में मैथ में कौन से टॉपिक में से कितने नंबर, मैं दावा कर रहा हूं जो भी बोल रहा हूं वो आपका आने वाला है। अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुन ली या आपको इसने इम्प्लीमेंट कर लिया तो उसका सिलेक्शन निश्चित है। व्यापम की बातें, व्यापम का सिलेबस, व्यापम की रणनीति पूरी अलग होती है। और अभी आपका पेपर जेल प्रहरी का भी हुआ है, उसमें भी आप देख सकते हो। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका आयु से संबंधित क्वेश्चन। तो मेरे सभी प्यारे स्टूडेंटों से निवेदन है कि आयु से संबंधित क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में 5 नंबर के पूछे हैं तो कम से भी कम आपके 4 नंबर का आने वाला है। आयु से संबंधित हम टारगेट बेच बना दिया हमने, आज सिलेबस का इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। कल से आपको टारगेट बेच का वीडियो मिल जाएगा, आयु से संबंधित मिल जाएगा, औसत मिल जाएगा। तो टारगेट बेच ऑफलाइन भी स्टार्ट हो रहा है, कल से ऑनलाइन भी स्टार्ट हो रहा है आपका। ठीक है, आयु से कितने नंबर का पूछेगा? आयु से 5 नंबर का पूछेगा। ठीक है, औसत इंपॉर्टेंट है। ये वो 2 टॉपिक है जो व्यापम की रीढ़ की हड्डी है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आयु और औसत, कम से भी कम औसत में 5 से 6 नंबर का आपका आने वाला है। कितने नंबर का आने वाला है? 5 से 6 नंबर का। और पूछा है, आप प्रीवियस एग्जाम देखना। इसके बाद में प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत में 1 से 2 नंबर का पूछेगा। क्लियर है? नोट कर लेना और इस पे इंप्लीमेंट कर लेना। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि और बट्टा, इसको हमने एक क्रम में रखा है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 3 से 4 नंबर का पूछता है। कितने नंबर का पूछता है? 3 से 4 नंबर का आपसे पूछता है। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि और बट्टा में 3 से 4 नंबर का आया। अनुमान देखते हैं तो एक एक क्वेश्चन आपके पूछा जाता है।
और आपसे पूछने वाला है। सरलीकरण की बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है सिंप्लीफिकेशन। हम आपको ऐसा पढ़ाने वाले हैं, सिंप्लीफिकेशन को देखते से ही आंसर आ जाएगा। और व्यापम ने पूछने वाले की संख्या है 2 से 3 नंबर का। कितने नंबर का? 2 से 3 नंबर का सिंप्लीफिकेशन पूछेगा आपसे। घातांक करनी में कभी पूछ लेता है और कभी नहीं पूछता है मैथ में। तो घातांक करनी में कम से भी कम लेके चलते हैं तो 1 नंबर का पूछ सकता है और नहीं भी पूछ सकता है, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हमने 1 नंबर का रखा है। संख्या पद्धति में से आपका 1 नंबर का पूछेगा। कितने नंबर का? 1 नंबर का। वर्गमूल और घनमूल में आपके क्वेश्चन व्यापम ने 1 से 2 नंबर का पूछता है। तो वर्गमूल घनमूल भी आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। इन जो भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं सबके वीडियो आने वाले हैं। टारगेट वेट आज से स्टार्ट हो गया, क्योंकि हमारे सभी स्टूडेंटों को एमपी पुलिस निकालना है। जो विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं हम उनको सही सजेशन देंगे और हमारा एक ही टारगेट है कि सब लोगों की, जो भी विद्यार्थी हमसे जुड़े हैं उनकी जॉब लगे और हमारे वीडियो देख के और ऑफलाइन क्लास लेकर भी आपकी नौकरी लग सकती है। अगर आपने हमारे साथ मेहनत कर ली तो हम मेहनत करने के लिए तैयार है, आप भी मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने घर वालों के लिए, सबके लिए आपको मेहनत करना है। अगर अब नहीं की तो कब करोगे, और ये नहीं करोगे तो क्या करोगे मेरे दोस्त। आपको मेहनत करना ही पड़ेगा और मेहनत भी करना है सही दिशा में। दशा बदलने के लिए सही दिशा होना बहुत जरूरी है। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते मेरे प्यारे दोस्त, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं, एक रणनीति के साथ में करते हैं। ध्यान रखना। महत्तम, लघुत्तम, एचसीएफ और एलसीएम से 1 नंबर का पूछेगा वो। क्लियर है? आपको एलसीएम और एचसीएफ के पूरे क्वेश्चन आना चाहिए। समय कार्य से 1 से 2 नंबर का पूछता है। टाइम और वक्त से आपका क्वेश्चन जरूर पूछता है, 1 से 2 नंबर का। पाइप टंकी से आपका 1 नंबर का पूछेगा और मिश्र समानुपात से आपका 1 नंबर का पूछेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपको करना ही है। इसके बाद में देख लेते हैं हम आपका क्रमचय संचय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्रमचय संचय और प्रायिकता। यहां से आपका 2 नंबर का आने वाला है एमपी पुलिस में। कितने नंबर का आएगा? 2 नंबर का। क्रमचय संचय प्रायिकता सभी जानते हैं, पासे वाले क्वेश्चन आते हैं कि एक लाल गेंद आने की संभावना कितनी है, या हेड आने की या टेल आने की। ये हम आपको टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, क्रमचय संचय और प्रायिकता। अनुपात, समानुपात, मिश्रण और साझेदारी, इन टॉपिक को हमने 3 नंबर का पूछेगा। ये हम क्यों बोल रहे हैं? 8 साल का अनुभव है व्यापम का, और आप प्रीवियस एग्जाम उठा के देखो, आपको भी अनुभव हो जाएगा। 2016 का देखना, 2017 का देखना, जो भी टॉपिक बता रहा हूं मैं गारंटी दे रहा हूं आपके यहां से क्वेश्चन आने वाले हैं। आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, इसलिए हमने इतना डिटेल से आपको बता रहे हैं। ट्रेन, नापधारा और समय दूरी, जिसमें फॉर्मूला चाल बराबर दूरी बटे समय लगता है, उसमें से 2 क्वेश्चन आपके आते हैं। तो हमने तीनों टॉपिक ट्रेन वाले से, रेलगाड़ी से संबंधित, नापधारा और समय दूरी में एक ही फॉर्मूला लगता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो उसमें से आपके 2 नंबर का पूछेगा। इसके बाद में आप आ जाओ बीज गणित। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आप बीज गणित को ही पढ़ो तो 2 महीने में कंप्लीट होता है एलजेब्रा। एलजेब्रे में से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कैसे आते हैं, किस टाइप के आते हैं, जब हम पढ़ाएंगे आपको बताएंगे। 1 से 2 नंबर का पूरे बीजगणित में आएगा, तो पूरा बीजगणित पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, जो आएगा वो हम पढ़ाने वाले हैं आपको, 1 से 2 नंबर का। फिर क्षेत्रमिति मेंसुरेशन 2D और 3D। 2D और 3D क्या होती है? जिसमें वर्ग, आयत के बारे में होता है, त्रिभुज, चतुर्भुज, वो 2D के अंतर्गत आता है। 3D में आपका क्या आता है? आयतन, बेलन, शंकु, घन, घनाभ। इसमें से भी आपका 1 से 2 नंबर का पूछेगा, लेकिन पूरा का पूरा रट्टा नहीं मानना है कि फॉर्मूला याद कर लो रट्टा। क्या आएगा, कैसे आएगा, जो हम पढ़ाएंगे आपको। पूरी क्षेत्रमिति पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, पूरी क्षेत्रमिति पढ़ोगे 1-2 महीना उसमें चला जाएगा। देखना, आपको फोकस करना है उन टॉपिक पे, मैं आपको फोकस करवा रहा हूं, ठीक है।
रेखा एवं कोण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रेखा कोण में से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, जो आपकी ज्यामिति में आता है। पूरी ज्यामिति पढ़ने की जरूरत नहीं है, रेखा और कोण के बारे में जानकारी होना चाहिए। न्यून कोण कौन सा होता है, अधिक कोण कौन सा होता है, समकोण कौन सा होता है, पूरक कोण कौन सा होता है, कोटिपूरक कौन सा होता है, ये सब की जानकारी हम आपको देने वाले हैं। पढ़ना वही है, सिलेक्टेड टारगेट बेच है, पढ़ना वही है, आपको नौकरी लेना है, और वो भी 2 महीने 60 दिन में। कितने दिन में? 60 दिन में, 2 महीने में। रेखा कोण से 2 नंबर का आएगा आपका बहुभुज, जिसमें से भी हमेशा क्वेश्चन पूछता है। 1 नंबर का आपका बहुभुज में से आता है। अब 1 से 2 नंबर का आपका द्विघाती समीकरण और शेषफल प्रमेय से भी पूछा जाता है। जैसे कैसे क्वेश्चन आता है, x का स्क्वायर प्लस x का क्यूब प्लस 8x प्लस 5x प्लस, इस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछता है, तो इसको द्विघातीय समीकरण बोलते हैं और शेषफल प्रमेय। तो यह हम पढ़ाने वाले हैं, आपके लिए वीडियो लेके आने वाले हैं मैथ में। मैथ की टेंशन छोड़ देना, रीजनिंग की टेंशन छोड़ देना, और अगर नारायण एकेडमी यूट्यूब फैमिली से आप जुड़े हो तो सबकी टेंशन छोड़ देना, बस पढ़ने जरूर बैठ जाना। नहीं तो तुम सोचो कि सर ने बोल दिया सबकी टेंशन छोड़ देना। भैया टेंशन छोड़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और ये छोड़ना है टेंशन। हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपको पढ़ना है। क्लियर है? 2 महीने में। इसके बाद में आपका जी आ गया, ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। ये आपका एमपी पुलिस में पूछेगा, त्रिकोणमिति में से नंबर को बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। ये व्यापम का सिलेबस है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि जो 2016 में पूछा था वो 2017 में नहीं पूछा। ऐसा कौन सा टॉपिक है मैथ में, कुछ याद है आपको? नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं कि 2016 में आपसे पूछा था पाई चार्ट। ये मार्केट वाला चार्ट नहीं है, 3 से 5 नंबर वाला चार्ट है, ये लिखना है आपका। 2016 में आपसे पूछा था पाई चार्ट, दंड आलेख जिसको बोलते हैं, और लाइन ग्राफ, सारणी ग्राफ। ये मेरे प्यारे स्टूडेंटों, क्या मैं 2016 का अगर सोल्ड पेपर बता रहा हूँ, 2017 का बता रहा हूँ, ये 2017 में नहीं पूछा था लेकिन 2016 में पूछा था। तो आपको पाई चार्ट और दंड आलेख पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको क्या मैं छुड़वा दूंगा? क्या नहीं छुड़ेंगे, ये आता है, ये आपका हमेशा आता है, और कम से कम 3 नंबर का और अधिक से अधिक 5 नंबर का। पूरे नंबर काउंट कर लेना, 40 से 43 के बीच में आपके होंगे। तो ये तो मैथ का सिलेबस था। पढ़ना कैसे, कैसे तैयारी करना है, एमपी में कितने नंबर का आता है, विज्ञान कितने नंबर का आता है, सामान्य ज्ञान कितने नंबर का आया, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो हमें 60 दिन की तैयारी करना है और 60 दिन बाद एग्जाम देना है। मतलब 60 दिन में हमें एग्जाम क्रैक करना है, क्योंकि हमें हमारे सपनों के लिए लड़ना है, हमें सपनों के लिए पढ़ना है। अगर नींद आती है, अगर सर्दी लगती है, तो एक बार घर वालों की ओर ध्यान रखना, ध्यान से देख लेना कि उन्होंने हमारे लिए कितना किया और हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। एमपी पुलिस को 60 दिन में क्रैक करना है मेरे दोस्त। कितने दिन में? 60 दिन में। और एग्जाम निकालना है। और कैसे क्रैक करना है? ऐसे 60 दिन की मेहनत, आपको जिंदगी भर की सफलता एक तरफ हो जाएगी। 60 दिन की मेहनत और अभी तक की जो मेहनत है वो एक तरफ। दुनिया की हर समस्या आने वाली है, इन समस्याओं का समाधान आपके पास है, और उस कोई भी आपकी समस्या का समाधान करने नहीं आएगा। लेकिन मैथ और रीजनिंग की अगर आपको समस्या है, अगर आपको एमपी की समस्या है, तो नारायण एकेडमी यूट्यूब फैमिली आपकी समस्या का समाधान एमपी पुलिस में करने के लिए आ गया है। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, और जो भी बातें हम बोल रहे हैं वो बिल्कुल राइट हैं। आप सोल्ड पेपर उठाना, अगर हमारी बातों पर विश्वास नहीं करते तो 2016 और 2017 का सोल्ड पेपर उठाना। जितने भी बड़ी पोस्टों पे जो लोग आज तैनात हैं, जो लगी नौकरी, वो हमेशा आपको एक ही राय देते हैं कि प्रीवियस एग्जाम के पेपर जरूर लगाइए, प्रीवियस एग्जाम के पेपर जरूर लगाइए। और हम भी आपसे यही बोल रहे हैं कि भैया प्रीवियस एग्जाम के पेपर देखते से ही रणनीति बनाइए। टारगेट बैच हमारा स्टार्ट हो गया, और टारगेट बैच हमारा 5 तारीख से स्टार्ट हो गया। ऑफलाइन भी बैच स्टार्ट हो गया और ऑनलाइन भी हमने स्टार्ट कर दिया।
तो ध्यान रखना, जीतने वाले कोई काम अलग नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। तो हमें एमपी पुलिस का एग्ज़ाम इन 60 दिनों में निकालना है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैथ, रीजनिंग सबकी टेंशन छोड़ दीजिए, अब हम आपको पढ़ाने के लिए यूट्यूब पर आ गए। चलो ठीक है, मिलते हैं कल के वीडियो में नेक्स्ट टाइम। जय हिंद, जय